तो चलिए, यह जो है 13 की एक सैमसंग की, इसके अंदर प्रॉब्लम ये फिक्स ही रहता है, लगभग ये आता ही है। तो इसका कैसे निवारण करेंगे उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जैसे ही इसको चालू करेंगे, चालू तो हो जाती है, लेकिन हम स्टार्ट बटन जब भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक टिंग टिंग की आवाज़ आती है। और अब भी जबकि इसमें मैं प्रेशर सेंसर भी अटैच नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसके पीछे का कारण, जब तक ये रिले ऑन नहीं होती है, तो मैं इसको चालू कर दिया। चालू करेंगे तो ये रिले ऑन होती है, यहाँ से एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है 100 हर्ट्ज की। वो फ्रिक्वेंसी यहाँ से हो करके और घूमते हुए माइक्रो कंट्रोलर को मिलती है, फिर आगे का प्रोसेस होता है। अगर वो नहीं आएगी तो कुछ भी प्रोग्राम इसमें नहीं होगा, यानी मशीन हैंग हो जाती है। यही बोला जाता है कि हैंग हो गई है, लेकिन हैंग नहीं होती है। आप देखेंगे कि बाकी सब कार्यक्रम होगा, ठीक है, सब कार्यक्रम होगा जो भी आपको करना है, लेकिन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रुंग ट्रुंग का मतलब कि ये स्टार्ट नहीं होगी, बाकी सब प्रोग्राम सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करूँगा। और मुन्ना रेफ्रिजरेशन का पहले से ही एक मांग थी, वो मेंबर हैं, तो उनके लिए उनका इनलेट का वाल्व जो है डायरेक्ट है। तो मैं इसको पीसीबी को ओपन करता हूँ, पूर्ण रूप से ओपन करने की कोशिश करूँगा, और ओपन करके वो चीज़ मैं दिखाऊंगा और उसे सॉल्व भी करता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, और निकालते समय थोड़ा कैपलर हिल गया ये, और हिलना स्वाभाविक है क्योंकि इसको बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। और मैं दिखाता हूँ कि क्यों। अभी यहाँ पे मैंने इसको हर्टेज मोड पे रख दिया है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे हमको यहाँ पे 100 हर्टेज की पल्स हमें मिलनी चाहिए। तो मैं थोड़ा मीटर को ऐसे कर देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे देखिएगा, मैं दिखा दूँगा आपको। यहाँ पे अभी मैं लगाया तो 50 की ही है, 50 हर्टेज, और यहाँ पे भी 50 है। तो मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, और फिर जब ये 100 यहाँ पे बनेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा कि 100 बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक कैपलर निकाल दिया बाहर निकालने के बाद यहाँ पे 100 हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो दूसरा चीज़, ये भी कैपलर जो लगा है, हम इसको चेक कर रहे हैं। तो हम इसको रखे हैं फुल कंटिन्यूटी रेंज में, ठीक है, और मैं इस पॉइंट को लगा दे रहा हूँ। तो आप देखिए, ये इसकी रीडिंग देखिए, फुल रेंज पे रखा हूँ, और मैं इसको पलट के लगा रहा हूँ। तो फिर देखिए, तब भी इसकी रीडिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो भी इसकी रीडिंग ऐसे ही आ रही है, ठीक है। तो इस कैपलर को भी हमें ओपन करना है, और यहाँ पे मैं दूसरा कैपलर पहले निकाल के चेक कर लेते हैं, और दूसरा कैपलर मैं इंस्टॉल भी कर लूँगा क्योंकि काम ज़्यादा है। तो इसमें अक्सर करके यहाँ से जो डायोड के पास से आती है जो ट्रैक, ये ट्रैक आ करके इसमें लगता है, तो ये अक्सर करके कहीं से न कहीं से ब्रेक हो जाती है। तो इस पर आपको भी ध्यान देना होगा। और मैं इसको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए, पावर ऑन किया, ये देखिए, अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तो अभी देखिए ये ब्लिंक होने लगी, यहाँ भी डोर के बाद फिर प्रेशर सब बताने लगेगा। और मैं फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ, जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, अब देखिए इस जगह पे। तो यहाँ पे आप देखिए 99.7 हर्ट्ज तैयार हो गई। बनता कहाँ से है? इसी डायोड के, इस डायोड के इस तरफ आपको मिलेगा, और इस तरफ आएंगे तो कुछ और हो जाएगा,
ठीक है। यही डायोड के यहाँ से फ्रीक्वेंसी उस तरफ से और ये वाली दोनों मिल करके ये डायोड से इस तरफ आपको 50 मिलेगी, इस तरफ आकर के 100 हो जाती है, यानी उधर का 50 और ये 50 दोनों प्लस हो जाती है, तो 100 का हमको शो करने लगता है। तो ये हो गया मुन्ना अली का जो था उनका ड्रेन का। तो ड्रेन वाला ये है, ये वाला इस इनलेट वाल को निकाल दीजिए, इनलेट वाल ट्रैक को इसको निकाल दीजिएगा और निकाल करके यहाँ पे जो दूसरा ट्रैक है जो मैं बताया था वो ट्रैक आप डालिए 08A14 या फिर इसके बदले में BT 134 भी लगा सकते हैं। तो इसमें मेरे समझ से इतनी मोटाई है तो जगह है, आराम से पलट करके उसको लगा सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप पे मैं आपको ये बता दूंगा अगर कुछ परेशानी हुई तो चलिए ये काम ख़त्म हुआ, इसको मैं पैक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे सब मैं प्रोग्राम को रन करा दिया हूँ, अब देख सकते हो मोटर भी चल रही है और मैं प्रेशर हाथ से भर करके रख दिया हूँ, तो अभी वाश भी होने लगा, तो सब बराबर है। अभी इसको मैं ख़त्म करता हूँ।